सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका लेसन नंबर 9 में, जिसमें हम सीखने वाले हैं जिस लेसन का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। आप बोल ही जा रहे थे देवेश सर प्रैक्टिकल कब करेंगे, फोटोशॉप कब डाउनलोड करने वाले हैं हम। तो वो लेक्चर आज आ चुका है और आज के लेक्चर में हम फोटोशॉप डाउनलोड कैसे करना है, अगर आपके पास फोटोशॉप का पेड वर्जन नहीं है तो उसे कैसे डाउनलोड करना है, या फिर आपके पीसी में फोटोशॉप डाउनलोड तो हो जाएगा क्रैक बट चल नहीं पाएगा तो कहाँ पर उसे यूज करना है ना। थर्ड चीज, अगर आपके पास अडोबी का सब्सक्रिप्शन लेने के पैसे हैं तो सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है ना, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं है। 500 या 600 रुपये पर मंथ, 600 या 700 रुपये पर मंथ के अराउंड स्टूडेंट प्लान मिल जाता है, वो आप बाय कर सकते हो अगर करना चाहते हो। तो आई विल रिकमेंड दैट कि आप बाय कर लो, वरना आप क्रैक वर्जन भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक चीज़ किस तरीके से करनी है ना, वो आपको आज मैं इस लेसन में बताने वाला हूँ। आई नो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, है ना, बिकॉज काफ़ी सारे डीएम्स भी आ रहे थे मुझे, एंड हर लाइव में मुझे ये पूछा जा रहा था कि सर फोटोशॉप कैसे डाउनलोड करना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, वगैरह वगैरह, प्रैक्टिकल कब कराओगे। तो हियर इट इज़, आज से हमारा शुरू होने वाला है। आई होप कि आपने पिछले सारे 8 लेसन्स पढ़े होंगे अच्छे से, है ना, और अच्छे से अपने सारे असाइनमेंट्स करे होंगे आप लोगों ने। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें, कलर थ्योरी क्या है, टाइपोग्राफी क्या है, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना स्टार्टिंग से ही समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को समझाई वो चीज़ें, सिखाई वो चीज़ें, है ना। तो कंपोजिशन वगैरह, हायरार्की, कॉन्ट्रास्ट, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि किस तरीके से कर सकते हैं। पहले देखते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास पीसी नहीं है ना, या फिर पीसी है भी या लैपटॉप है तो बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन का है, उसमें इतना ज़्यादा हाई रैम नहीं है, हाई लाइक आपके पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशंस नहीं है, हाई सीपीयू नहीं है, ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो उनके लिए क्या अल्टरनेटिव है, वो क्या यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर ब्राउज़र खोलना है, अपना एक नया टैब खोलना है, यहाँ पर सर्च करना है फोटोपी, PHOTO फोटो, FPHOTO फोटो, PEA फोटोपी। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे मैं देखो फर्स्ट नंबर पे इसकी वेबसाइट आ जाएगी, कुछ इस तरीके का इसका लोगो है, लोगो मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का इसका लोगो है फोटोपी का। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट जैसे आप फोटोपी सर्च करोगे तो आपको गूगल पर यहाँ पर मिल जाएगी, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके का इंटरफेस, फोटोशॉप जैसा इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा वेब में। आप इसको फ़ोन में भी खोल सकते हो, आप इसको जो है कंप्यूटर में भी चला सकते हो डायरेक्ट, और इंस्टॉल भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर ऑप्शन है इंस्टॉल फोटोपी, तो ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है, थोड़ा सा ही छोटा सा ही है क्योंकि वेब वर्जन है ना। तो आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, है ना। तो सिमिलर फोटोशॉप के जैसा है, इसमें इलिस्ट्रेटर की फाइल्स भी ओपन हो जाती है, वो सब देखेंगे हम धीरे धीरे। देखो नीचे लिख रखा है यहाँ पर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल, मैंने बताया था ना PSD, AI.ai मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं है, AI मतलब अडोबी इलिस्ट्रेटर, .xd डिज़ाइन है ये, मतलब क्या बोलते हैं इसको, .xd पता नहीं, कोई वो UI UX के लिए होता है। देन फिग्मा की भी फाइल यहाँ खुल जाएगी, स्केच एप्पल मैक के अंदर होता है स्केच, PDF, रॉ फुटेजेस और एनी काइंड ऑफ JPG फोटो वगैरह, SVG वगैरह सब इसमें आप खोल सकते हो। इलिस्ट्रेटर फाइल, इस इलिस्ट्रेटर की भी फाइल इसमें खुल जाएंगी। अगर आपके पास इलिस्ट्रेटर, आप यूँ बोलोगे कि सर देवेश सर आप तो इलिस्ट्रेटर भी सिखाने वाले हो, है ना, तो इलिस्ट्रेटर के लिए क्या अलग वेबसाइट है क्या? नहीं, सब इसमें खुल जाएगा, इसमें ही कर सकते हो, है ना। और सबसे खास बात पता है क्या फोटोपी की, एकदम कम्प्लीटली फ्री है। इसके लिए आपको कोई क्रैक वर्जन चीज़ डाउनलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। आपका जो है ये कोई रैम वगैरह भी नहीं खाएगा, है ना, हाई CPU वगैरह कोई तगड़ा PC होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। आप आराम से इसको चला सकते हो फोटोपी को, इवन फ़ोन के अंदर, टैबलेट के अंदर, कहीं पर भी चला सकते हो। ब्राउज़र खोल के जस्ट फोटोपी टाइप करना है, ये वेबसाइट आ जाएगी। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि एग्जैक्टली फोटोशॉप के जैसा ही है ना, सिमिलर टू फोटोशॉप। देखेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं सब प्रैक्टिकल करके। सिमिलर टू फोटोशॉप है, इसमें जिस तरीके से फोटोशॉप के शॉर्टकट्स हैं, जो ऑप्शन फोटोशॉप में है, जहाँ जहाँ पर फोटोशॉप में ऑप्शन है, सेम उसी तरह से एग्जैक्टली ये ना फोटोशॉप की कॉपी है, रेप्लिका है फोटोशॉप का, बस ये फ्री है और ये वेब वर्जन है फोटोशॉप का, ये समझ लो। जो एग्जैक्टली जो चीज़ें फ़ोटोशॉप में हैं वैसे के वैसे हूबहू आपको फोटोपी में मिल जाएगी। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास फोटोशॉप
मतलब ऐसे आपके पास पीसी बहुत अच्छा है, आप आराम से उसमें डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में। उस लिंक को, ड्राइव के लिंक को कॉपी करना है ना। देन उसको ओपन करना है, ठीक है। ब्राउज़र में ओपन करोगे तो ये इस तरीके का फोल्डर वहाँ पर खुल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये देख रहे हो अडोबी फोटोशॉप, इस तरीके का ये आप फोल्डर वहाँ खुल जाएगा। आपको ये ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। या फिर आप इस फोल्डर पर राइट क्लिक कर सकते हो। 2 क्लिक होते हैं माउस के अंदर, मैंने बताया था ना, हर एक चीज़ बताऊंगा बेसिक से लेके क्लिक करने से लेके सब कुछ। ये होता है लेफ्ट की साइड है तो ये लेफ्ट क्लिक है, राइट की साइड है तो राइट क्लिक है, और ये जो होता है इसको हम स्क्रॉल बोलते हैं। देखो 1 सेकेंड ये वाला है ना, ये वाला क्लिक, ये तो है राइट क्लिक, ये है लेफ्ट क्लिक, क्योंकि ये लेफ्ट की साइड है, ये राइट की साइड है। और बीच में जो व्हील दिख रहा है आपको, इस जो भी है ना, इसको बोलते हैं स्क्रॉल। तो आई थिंक कि अब आपको याद रहेगा, जब मैं लेफ्ट क्लिक बोलूँ तो इधर वाला क्लिक दबाना है, राइट क्लिक बोलूँ तो इधर वाला दबाना है। स्क्रॉल व्हील का ये हो गया स्क्रॉल व्हील, ठीक है। इनको याद रख लेना, माउस में इतने तो बेसिक्स तो पता ही होते हैं सबको, फिर भी मैं बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता हो, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड डाउनलोड का ऑप्शन वहाँ पर आपको दिख जाएगा। सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर प्रिपेयरिंग फॉर डाउनलोड का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो ये जिप कर रहा है फाइल को, मतलब बांध रहा है उस फाइल को, राइट। तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास एक .rar फाइल यहाँ पर जो है डाउनलोड हो जाएगी कुछ इस तरीके की। igetintopc.com से अगर आप जाके करना चाहते हो तो वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ प्रोवाइड कर दिया तो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और iGetIntoPC पे जाके कैसे करना है, आपको सिंपली ब्राउज़र में जाना है, iGetIntoPC यहाँ सर्च करना है, ठीक है। iGetIntoPC एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको करेक्ट सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंड कैटेगरीज में जाके आपको जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है फोटोशॉप एंड गो पर क्लिक करना है, या सर्च ऑप्शन में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा अडोबी फोटोशॉप 2026 फ्री डाउनलोड, है ना। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, देन नीचे स्क्रॉल करना है आपको, देन यहाँ पर आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर बटन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एक नया टैब ओपन होगा, ठीक है, iGetIntoPC का। पासवर्ड इज़ iGetIntoPC, क्योंकि ये जो है आपको वेट करना है, आपको इसको डाउनलोड फुल सेटअप पर क्लिक नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पर बोल रहा है यू कैन स्टार्ट योर डाउनलोड इन 3 सेकेंड, है ना। तो तब उसको पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आ गया है यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन। आपको सिंपली इस वाले ऊपर वाले पे नहीं क्लिक करना है, याद रखना, पहले बता देता हूँ। आपको सिंपली इस पर डाउनलोड नाउ वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखना आप डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा, ओके। ओके तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ना जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो एक और विंडो ऐड स्यूम की खुलेगी, बट आप देखना आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। तो आप इसको हटा सकते हो यहाँ से, Ctrl+J प्रेस करोगे, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ J को एक साथ प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है फोटोशॉप की RAR फाइल यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड कर रखी है, बिकॉज 5.5 GB की फाइल है, कहाँ तक मैं आपको वेट करवाऊँगा, दैट्स वाई, ठीक है। तो मैंने ये फाइल डाउनलोड कर रखी है। तो इसका जो पासवर्ड है ना वो आपको यहाँ मिल जाएगा, देखो इफ़ नीडेड पासवर्ड इज़ ऑलवेज iGetIntoPC.com, है ना। इसका जो पासवर्ड है आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है, iGetIntoPC.com। सिंपली आपको वापस यहाँ आना है। तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई थी 5.67 GB की, राइट। आपको सिंपली राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर देख सकते हो WinRAR का ऑप्शन मिल जाएगा। अब WinRAR, अगर आपके राइट क्लिक करके ये WinRAR का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है WinRAR, ठीक है। ये क्या है, अपन ना फाइल को कंप्रेस करते हैं ताकि उसकी जो साइज़ है थोड़ी छोटी हो जाए। फोटोशॉप थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है तो iGetIntoPC वालों ने उसको कंप्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर रखा है, मतलब हल्का 1-2 GB कम हो जाता है ना। तो वहाँ पर उन्होंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। अब उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, हमने कंप्रेस कर दिया, उसको बांध दिया, एक सील वील लगा दी, जैसे हम सील लगा देते हैं कहीं पर, सिमिलरली उन्होंने एक सील लगा दी है। तो अब हम उस सील को खोलेंगे, तो खोलने के लिए भी एक टूल चाहिए, चाबी चाहिए, ताला लगा दिया किसी ने तो एक चाबी हमें भी चाहिए। तो ये एक तरह से WinRAR एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है ना, ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है जिप फाइल, RAR फाइल है ना, इनको एक्सट्रैक्ट करने में, खोलने में हमारी मदद करता है, ठीक है। हम ऐसे नहीं खोल सकते उनको। तो इस पे जाएंगे, इस वाली वेबसाइट पे WinRAR पे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन मिल रहा होगा डाउनलोड WinRAR, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है।
जैसे आप क्लिक करोगे एक और यहाँ पर जो है वो खुल जाएगा पेज। आपको अगेन यहाँ पर नीचे डाउनलोड WinRAR ब्लू बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो WinRAR का जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आप WinRAR को इंस्टॉल कर लोगे अपने पीसी में, तो कुछ इस तरीके का आइकन जो है हमने जो फोटोशॉप डाउनलोड करा था उस पर आ जाएगा। तो WinRAR को इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपली डबल क्लिक करना है ना, एंड उसे ओपन करना है और वो वहाँ पर यस यस करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। आपको देन फोटोशॉप का जो फोल्डर है उसको ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको ये मिल जाएगी जो आइकन है फोटोशॉप जो हमने डाउनलोड करा 5.67 GB का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो आपको ये फोटोशॉप जो है यहाँ पर मिल जाएगा जैसे ही डाउनलोड करोगे आप। देन आपको WinRAR इंस्टॉल कर लेना है, तो कुछ इस तरीके का आइकन आपको दिख जाएगा वहाँ पर। देन आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक मैंने क्या बताया था, आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पर आप देख सकते हो आपको WinRAR का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। आपको एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन, यहाँ कई सारे ऑप्शन से 4-5 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट हियर वाले ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपसे पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो पासवर्ड इसका क्या है, iGetIntoPC.com, जो कि हमने देखा था ना वहाँ पर। तो आपको सिंपली वो यहाँ डालना है iGetIntoPC.com, ठीक है। एंड जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, जो ये है एक्सट्रैक्ट होना, जो फाइल जो है एक्सट्रैक्ट होना, खुलना जो है स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर, राइट। ओके, तो आप देख सकते हो जो है फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, एक फोल्डर यहाँ पर बन चुका है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हाउ टू इंस्टॉल एक रीडमी फाइल है। 3 चीज़ें हैं, एक फोल्डर है, 2 फाइल्स हैं। इसमें किस तरीके से इसे इंस्टॉल करना है उसकी गाइड से आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ना में, है ना। आपको यहाँ पर फोल्डर मिल जाता है, आपको फोल्डर में जाना है एंड आपको यहाँ पर एक फाइल मिलेगी autoplay.exe, आपको डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है इस तरीके की विंडो आ जाएगी। आपको सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे एक नई विंडो पॉपअप होगी, वो क्लोज हो जाएगी, है ना। Adobe Photoshop 2026 इंस्टॉलर यहाँ पर आ जाएगा। देन यहाँ से हमसे वो पूछेगा लोकेशन वगैरह, आपको सिंपली कंटिन्यू करना है और वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि क्या बोलते वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई थी, वो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, राइट। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ कंटिन्यू करना है, 5 मिनट वेट करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ देखते हो इंस्टॉलेशन का ये दिखा रहा है ना, यहाँ पर वो चालू हो जाएगा इंस्टॉल। मैं वो कंटिन्यू करके देख लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ये देखो इंस्टॉलिंग का आ चुका है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास यहाँ बटन आ जाएगा ओपन करने का, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो क्लोज़ कर देते हैं इसको, क्विट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल है, देखो मैं बता रहा हूँ, इंस्टॉल पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर वो लोडिंग जो है कंप्लीट होगी। वहाँ पर जैसी लोडिंग कंप्लीट 100% होगी ना, वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ओपन करने का, तो सिंपली ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं एक बार खोल के आपको बता देता हूँ फोटोशॉप। ओके, तो जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके से आप सिंपली आपको यहाँ पर जो है विंडोज़ में फोटोशॉप सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं फोटोशॉप सर्च करता हूँ। तो जैसे ही आप फोटोशॉप सर्च करोगे ना, ये 2026 आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बिलिंग का इशू आ रहा है, मेरे को शायद पैसे देने पड़ेंगे थोड़े फोटोशॉप वालों को। मतलब ये मेरा पर्सनल वाला फोटोशॉप है, क्रैक वाले में आपको नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ ये तो दूसरा ऑप्शन हो गया कि आपके पास पीसी है लेकिन पैसे नहीं है, तो कैसे करना है। तो अगर आपके पास पैसे हैं और पीसी भी काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ जाना है Adobe क्लाउड, ठीक है। तो यहाँ Adobe क्रिएटिव क्लाउड पहली वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ फ्री ट्रायल का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो अब आपको दिखाते हैं इसकी प्राइसिंग कितनी है। तो इंडिविजुअल मतलब सिंगल बंदा, तो आप देख सकते हो मंथली है जो है 4000 रुपये का है। खरीदना है इतना महंगा नहीं, आपको सिंपली यहाँ स्टूडेंट एंड टीचर्स पे क्लिक करना है, बिकॉज हम सब स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो जैसे आप स्टूडेंट एंड टीचर्स पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि ये जो है 398 ऑलमोस्ट 400 रुपये का हमें मिलता है पर मंथ 400 रुपये अगर आपके पास है तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा ये वाला आप बाय कर लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्रैक यूज़ कर लो, अगर क्रैक भी नहीं कर सकते तो फोटोपी यूज़ कर लो। सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए आपको, ठीक है। तो अब जो है डिफरेंस क्या है अगर हम बाय करेंगे और उसमें, तो डिफरेंस ये है कि आपको इसमें सारे अडोबी के ऐप्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 20+ ऐप्स अडोबी के सारे, जिसमें इलिस्ट्रेटर भी आ जाएगा, बिकॉज हम इलिस्ट्रेटर आगे सिखाएंगे। डोंट वरी, क्रैक वर्जन भी आपको डाउनलोड करवा देंगे इलिस्ट्रेटर का। इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप इंक्लूडिंग सारे सॉफ्टवेयर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, प्लस 100 GB क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। जैसे गूगल ड्राइव का स्टोरेज है हमारा, इस तरीके से
अडोबी का स्टोरेज है जहाँ पर हम फाइल्स वगैरह जो भी बनाएंगे उनको स्टोर कर सकते हैं। देन अनलिमिटेड एक्सेस टू AI स्टैंडर्ड इमेजेस है ना, और 1000 मंथली जनरेटिव क्रेडिट्स। अब होगा क्या कि हमारे पास ऑलरेडी जो फोटोशॉप के अंदर जनरेटिव फिल है, AI इमेज जनरेटर है, वो यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो है वो क्रैक में यूज़ नहीं होगा, बिकॉज देखो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है ना। आप कितना ही क्रैक डाउनलोड कर लो वो वाली चीज़ एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर कर पाएंगे तो मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है, बट जितना मुझे पता है वो नहीं कर सकते, ओनली पेड ऐप में ही कर सकते हैं। उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है वो चीज़, राइट। अगर होती तो बिल्कुल कर देता, मैं सबके लिए फ्री कर देता उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप अगर बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो सिंपली उसके लिए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे ये आपसे जो है ईमेल मांगेगा आई थिंक, तो अगेन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपसे ईमेल मांगेगा, मैं कुछ भी ईमेल डाल देता हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है। देन कंटिन्यू क्लिक करना है। देन यहाँ से आपसे UPI के थ्रू भी आप यहाँ कर सकते हो। सिंपली आपको जो है यहाँ डिटेल्स फिल करनी है, देन आपसे UPI ID मांगेगा, उसके थ्रू कर सकते हो, या फिर क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पर पे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देख लेना, आपको यहाँ पर जो है 7 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है, मतलब शुरू के 7 डेज़ तक आपको 0 रुपीज़ पे करना है। जैसे देख सकते हो ड्यू नाउ, मतलब आज कितने देना है, 0 रुपये। आपको 7 दिन तक कोई पैसे नहीं दे रहे, 7 दिन बाद आप पैसे देना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे इसको कंटिन्यू वेरिफिकेशन करोगे तो आप यहाँ पर जो है इसका पेमेंट कर देना, एंड यहाँ से आपको अडोबी का जो है क्रिएटिव क्लाउड का एक्सेस मिल जाएगा। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड आपको यहाँ पर सर्च करना है, ये आपको सर्च करना है गूगल पर। देन ये फर्स्ट वेबसाइट पे नहीं जाना है क्योंकि ये तो ऐड है, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट जैसे देख सकते हो। देन यहाँ पर जो सेकंड वेबसाइट है आपको इस पर जाना है, सॉरी थर्ड वेबसाइट जो है आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ईजिली मैनेज योर क्रिएटिव क्लाउड एप्स एंड सर्विसेज। अब क्रिएटिव क्लाउड हम क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, बिकॉज क्रिएटिव क्लाउड एक ऐप है अडोबी का पूरा, और उसके अंदर सारे अडोबी के ऐप्स हमें मिल जाएंगे। हम वहाँ से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अडोबी के फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, और बहुत सारी कई सारी चीज़ें हम डायरेक्ट वहीं ऐप से कर सकते हैं। तो हमें एक तरह से सहूलियत ईजी हो जाएगा हमारे लिए, तो दैट्स वाई हम उसे डाउनलोड कर रहे हैं। तो सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है ना। तो जैसे ही डाउनलोड होगा, एक सेकेंड, ये दूसरे पेज पे ले आया हमें, तो डाउनलोड क्रिएटिव क्लाउड पे हमें दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पर सेव करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल कैसे करना है, जैसे हमने बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, डबल क्लिक करके नेक्स्ट इंस्टॉल हो जाएगा ये भी, ठीक है। आपको साइन इन कर लेना है, बस उसमें ईमेल पासवर्ड मांगेगा जिससे आपने अडोबी का अकाउंट बनाया था। तो जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके का वो अडोबी क्रिएटिव क्लाउड दिखता है। मैं यहाँ सर्च करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का जो है हमारा अडोबी क्रिएटिव क्लाउड दिखेगा। यहाँ पर पेमेंट मांग रहा है, शायद मेरा पेमेंट डिक्लाइन हो गया है, दैट्स वाई। तो सारे ऐप्स आपने जो जो इंस्टॉल कर रखे हैं या फिर जो भी रिकमेंडेड हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। अगर नहीं दिख रहे हैं आपको तो शायद एक सेकंड में होम पे था, तो होम जैसे आप खोलोगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपको यहाँ सिंपली ऐप्स पर जाना है। ऐप्स में आपको सारे ऐप जो है वो यहाँ दिख जाएंगे। बीटा मतलब क्या होता है, जो अभी डायरेक्ट उन्होंने रिलीज़ नहीं करा, वो अभी टेस्टिंग फेज़ में है, तो वो बीटा के अंदर आते हैं। तो फ़ोटो में हम फोटोशॉप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। तो अभी मेरे यहाँ ओपन का ऑप्शन आ रहा है बिकॉज हमने फोटोशॉप ऑलरेडी जो है इंस्टॉल कर लिया है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करोगे क्रिएटिव क्लाउड को, तो यहाँ पर फोटोशॉप के ऊपर भी इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपको सिंपली उस पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है एंड वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल थोड़ा देर रुकना, आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा कितनी फास्ट हो रहा है। जितना आपका फास्ट इंटरनेट होगा उतनी जल्दी वो डाउनलोड होगा। तो जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास ओपन का जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप ओपन कर सकते हो उसको यहाँ से। ओके, तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी है यहाँ पर किस तरीके से आप फोटोशॉप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास अच्छा पीसी नहीं है, फोटोशॉप खरीदने के पैसे नहीं है, तो आप फोटोशॉप भी चला सकते हो फोटोपी का यूज़ करके, है ना। अगर आपके पास पीसी अच्छा है बट पैसे नहीं है तो आप फोटोशॉप क्रैक डाउनलोड कर सकते हो, वो भी मैंने आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में जो है बता दिया है। अगर आपके पास पीसी भी अच्छा है और पैसे भी हैं तो कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेके आप कर सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ बिकॉज मैं 2 घंटे से बोले ही जा रहा हूँ यार, मेरा जो है यहाँ पर जॉ लाइन में दर्द होने लग गया। ओके, सो हियर वी आर। तो जैसे ही आप फोटोशॉप पहली बार ओपन करोगे ना, अब फोटोशॉप का इंटरफेस देख लेते हैं। फोटोशॉप से थोड़ा मुंह दिखाई कर लेते हैं हम, क्या क्या चीज़ें होती है फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बट
उससे पहले एक चीज़ मैं भूल चुका हूँ, क्रैक सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि मुझे आपसे डिस्कस करनी है। एज ए टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं किसी चीज़ के आपको फ़ायदे बता रहा हूँ तो उसके नुकसान भी बताऊँ आप लोगों को, है ना। बिकॉज हो सकता है बाद में जाके आपको पता चले, आप बोलो कि देवेश सर ने तो बताया ही नहीं है, छुपा ली हमसे चीज़ें। मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ टीचर, जैसे जो भी आप मुझे भैया मानते हो, मैं वो नहीं हूँ, है ना, कि मैं नहीं बताऊँगा, चीज़ें हाइड कर लूँ। मैं सब कुछ बताऊँगा, अगर गलत चीज़ भी है तो गलत चीज़ भी बताऊँगा मैं, है ना। फ़ोटोशॉप जब आप क्रैक डाउनलोड कर रहे हो तो देखो, कोई भी चीज़ ना फ्री में नहीं मिलती है, उसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू हम दे रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ हम एक्सचेंज में दे रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पर उसे क्रैक डाउनलोड कराएं, पहले मैं बता देता हूँ मुझे कैसे पता है ये सारी चीज़ें। एक्चुअली मैं ग्राफिक डिज़ाइनर होने के साथ साथ मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी हूँ, है ना। तो मैंने साइबर CBI में जॉब करी हुई है ना, एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। साइबर CBI में मैंने जॉब करी है ना। तो उसमें मुझे सारी नॉलेज है, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, हैकिंग वगैरह, इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे। तो ये जो क्या करते हैं, ये क्रैक वर्जन के साथ ना कुछ ट्रोजन होर्स, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप समझो कि वायरस लगा के दे देते हैं। आप सोचते हो कि यार वायरस तो ओनली कंप्यूटर को स्लो करता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर तो फोटोशॉप से स्लो नहीं हो रहा है इस वाले से। वो वायरस दूसरे होते हैं जो कंप्यूटर को स्लो करते हैं, ये वाले थोड़े दूसरे होते हैं। ये ना आपका डेटा चोरी कर रहे होते हैं, है ना। कई चीज़ें लीक कर देते हैं, आपसे रैनसमवेयर पैसे वैसे मांगते हैं कि आपका कंप्यूटर एकदम से बंद हो जाएगा वगैरह वगैरह। देखो, इन चीज़ों में नहीं होगा, इस वाले फ़ोटोशॉप से नहीं होगा, बट दिक्कतें आ सकती है ना। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक बार आगाह कर दूँ, इन चीज़ों के बारे में बता दूँ कि हाँ भाई ऐसी भी चीज़ें होती है। अब देखो, अब नहीं है हमारे पास इतना पैसा, है ना। अब मेरे पास इस टाइम पे तो है, मेरे को तो अब 500-600 रुपये बहुत कम लग रहे हैं कि हाँ भाई लिया जा सकता है, मैं तो ले सकता हूँ। बट वहीं मेरे को 5-6 साल पहले मैं अगर चला जाऊँ, जब मैं 11th-12th क्लास में था, तो मैं भी नहीं ले सकता था। 500-600 रुपये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा थे। आई नो आप लोगों के लिए भी ज़्यादा होंगे, है ना। तो देखो, वैसे इतनी ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। बट हो भी सकता है फ्यूचर में जाके, मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि होगा नहीं, बट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए मेरे को ये चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी था। वैसे नहीं होगा मोस्टली, बट बाय चांस देखो, मैं बता रहा था मेरे को ये चीज़, आप ये समझ लो, इसलिए बता रहा हूँ। हर क्रैक्ड सॉफ्टवेयर में होता है, ये नहीं है जस्ट इस वाले में है। जहाँ पर भी आप क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, इवन अगर आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे हो ना, वो GB व्हाट्सएप करके चलता था। हर एक चीज़ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है आपको डेटा को, तो उन चीज़ों से थोड़ा संभल के, ठीक है। चलो, ये सारी नेगेटिविटी सारी छोड़ते हैं, हम फोटोशॉप देखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप फोटोशॉप को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। ये जो है आपका फोटोशॉप का इंटरफेस है। लेफ्ट में कुछ ऑप्शंस हैं, ऊपर यहाँ पर फाइल वगैरह ये लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है। ये तो हमारे काम के ऑप्शन नहीं है, इनको तो भूल जाना, ठीक है ना। बिलिंग वाले को तो भूल जाना, पैसे नहीं देने अपने को देने हैं जब पेमेंट वाली चीज़ आएगी। वेलकम टू फोटोशॉप देवेश, वेलकम है आपका फोटोशॉप में। अगर आप बाय करते हो तो इस तरीके से वेलकम होगा आपका फोटोशॉप में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कुछ अगर AI इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट देके जनरेट कर सकते हैं। अगर इमेज से वीडियो जनरेट करवाना है तो भी कर सकते हैं। आइडिएट विद बोर्ड से तो इतना काम करनी है, उसको छोड़ो, ठीक है। तो देख रहे हो कितनी सहूलियत हो जाती है, आपको किसी वेबसाइट वगैरह पे नहीं जाना। पैसे देते हो ना, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आप सब कुछ जनरेट कर सकते हो। खैर, ये काम नहीं आएगा आपके कभी। 99.99% आप इसको यूज़ नहीं करने वाले हो। पता नहीं 100 में से 100 भी नहीं, 10,000 में से कोई एक आदमी होगा जो इसको यूज़ करता होगा, ठीक है। मैंने तो आज तक यूज़ नहीं करा। मैं ऑलमोस्ट 9 साल से फ़ोटोशॉप चला रहा हूँ, मैंने तो आज तक ये यूज़ नहीं करा, ठीक है। 9 साल पहले सर AI भी तो नहीं आया था, ये वाली चीज़ आई नहीं थी। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है, ठीक है। देन यहाँ फीचर्ड वाला है। फीचर्ड तो ऐसे ही इन्होंने डाल रखा है, पता नहीं क्या है, इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। फीचर्ड इन्होंने कुछ डाल रखा है, न्यूज़ वगैरह जो है इनकी आती रहती है, ब्लॉग्स वगैरह डालते रहते हैं फोटोशॉप वाले, तो वो है ना। तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है रीसेंट फाइल क्या क्या मैंने बनाई है, वो सारी रीसेंट फाइल यहाँ पर आ रखी है। फिजिक्स वाला इनवॉइस भी यहाँ पर है। सर एक बार खोल के दिखा, नहीं खोल के नहीं दिखाना ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने फाइल्स बनाई हुई हैं, थंबनेल्स देख सकते हो। यहाँ इनवॉइस मैंने बना, इनवॉइस तक मैं फोटोशॉप में बनाता हूँ, है ना। यहाँ कुछ आपकी जो फॉन्ट्स एंड टाइपफेस वाली आपने PPT देखी होगी, वो भी फोटोशॉप में बनाई गई है ना। कुछ पोस्टर वगैरह मैंने, मेरी फ़ोटोज़ एडिट कर रखी है, यहाँ पर देख सकते हो। इंस्टाग्राम की स्टोरी वगैरह बना रखी है
है ना। तो जितनी भी रीसेंट फाइल जो अभी, जैसे हर एक चीज़ में होता है ना, अपने फ़ोन में रीसेंट होता है, अपन इस तरीके से ऊपर करते हैं तो रीसेंट ऐप्स आ जाते हैं जो भी अपन ने खोले थे, है ना, कि लास्ट अपन ने कौन कौन से ऐप खोले थे, फिर उनको इस तरीके से हटा देते हैं, अपने को रीओपन करना है तो कर लेते हैं। तो सिमिलरली फोटोशॉप में होता है कि जो भी हमारी रीसेंट फाइल जिन पे हमने काम किया हुआ होता है ना, वो यहाँ पर होम देखो होम पे है अभी अपन, लर्न, ये आ गए होम पे। तो होम पे वो सारी चीज़ें शो हो जाती है। एक सेकंड, शो नहीं हो रही, लोड हो रही है यार, थोड़ा सब्र रखा करो, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुकी है होम पे, जो है रीसेंट वाली हमारी जो सारी चीज़ें आ जाएगी। अपन डबल क्लिक करके कोई सी भी चीज़ को, यहाँ पर कोई सी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो होम वाली चीज़ क्लियर, एक चीज़ क्लियर। ओके सर, देवेश सर, नेक्स्ट मूव करते हैं, न्यू फाइल ओपन पे अभी जाएंगे। उससे पहले लर्न देख लेते हैं हम, लर्न क्या है। लर्न, जैसे अगर मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ ना साथ साथ में, तो ऐसे ही फोटोशॉप ने फोटोशॉप का ये बनाया, एडोबी ने पूरा सॉफ्टवेयर फोटोशॉप बनाया। इसे यूज़ कैसे करना है, अगर कुछ नई चीज़ आती है कैसे सीखनी है, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाए हुए हैं। अगर आपको देखना है तो आप सिंपली इन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरा एक गाइडेड आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। व्यू मोड ट्यूटोरियल कर सकते हो, जैसे रिप्लेस स्काई वगैरह हमें रिप्लेस करना है, एक बार देख लेते हैं। रिमूव करनी है कुछ भी चीज़ें, तो ये छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स हैं, ये तो हम बता देंगे आपको, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ में नहीं जाएंगे। इसको क्लोज करते हैं, होम पे वापस आते हैं। हम सब कुछ सिखाया जाएगा, ये होम पे वापस कैसे आया हमें सब कुछ बताएंगे। अभी आपको ये वाली चीज़ पहले बता दी जाती है। तो ये ट्यूटोरियल्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें मैं ही आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपको लगता है, मन है, आपके पास टाइम है, तो आप इनको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपल इंग्लिश में है, सिंपल इंग्लिश में आपको अगर आती है तो आप देख सकते हो। फायरफ्लाई, अब जैसे गूगल का जेमिनाई नैनो बनाना प्रो है, चैट जीपीटी से हम इमेज जनरेट कर सकते हैं, चैट जीपीटी इमेज है, तो ऐसे ही ना एडोबी ने अपना इमेज जनरेशन का, फ़ोटो एआई इमेज बनाने का, एआई से फ़ोटो बनाने का, फ़ोटो अगर सिंपल वे में जाए तो एआई से इमेज जनरेट करने का यहाँ पर खुद का मॉडल बनाया हुआ है, और उस मॉडल का नाम है फायरफ्लाई। उससे इमेज भी जनरेट होती है और उससे वीडियोस भी जनरेट होती है, ठीक है। तो फायरफ्लाई भी देखा जाएगा, एआई भी बिल्कुल देखेंगे, डोंट वरी। फायरफ्लाई पे जैसे ही जाओगे तो एक नया सा इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा, पूरा टोटली नया। तो यहाँ पर आप इनेबल क्लाउड स्टोरेज कर देता हूँ, मैं अपलोड नहीं करूँगा, सॉरी नहीं करते। तो आप सिंपली यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट देके यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, फायरफ्लाई यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जीपीटी इमेज का, देखो एडोबी भी जीपीटी और नैनो बनाना यूज़ कर रहा है, फ्लक्स यूज़ कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा कैसे यूज़ करना है, ठीक है। क्रैक वालों आपके पास नहीं होगा ये वाला फीचर शायद, है ना, ठीक है। तो फायरफ्लाई में हम इमेज वगैरह, वीडियोज़ वगैरह जनरेट कर सकते हैं। देन अब फाइल्स में आते हैं, तो योर फाइल्स। अब योर फाइल्स क्या है, मैंने बताया था ना क्लाउड स्टोरेज, जो 100 GB हमें मिलेगा, तो हम ना क्लाउड पर अपलोड कर सकते हैं इसे। मान लो मेरा जो पीसी है, अभी तो मैं पीसी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे पास लैपटॉप है। अब मैं चला जाता हूँ हिमाचल, यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई थंबनेल वाली, मैंने पीसी में एडिट करी उसको, ठीक है। यहाँ पीसी रखा हुआ है ना, दिखाऊँ कैसे, कैमरा पूरा मोड़ना पड़ेगा यार, ठीक, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये मॉनिटर दिख रहा है, ये पीसी है, ठीक है, नीचे रखा है उसका वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पीसी रखा हुआ है ना, और ये मेरा लैपटॉप है। पीसी में मैंने एक फ़ाइल बनाई, मुझे एक थंबनेल बनानी थी, मैंने बना दी, पोस्टर बनाना था, कुछ भी बनाना था, बना लिया। अब मैं चला गया नेक्स्ट दिन हिमाचल, कसौल चला गया मैं तो घूमने, है ना। अब मेरे पास मेरे पीसी का एक्सेस नहीं है, क्लाइंट का कॉल आता है, हाँ भाई मुझे तो चेंजेस करवाने थे, वो फीफा की जगह मुझे कोई और लिखवाना था। अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरे पास तो पीसी का एक्सेस ही नहीं है, ना मेरे पास फ़ाइल है, मेरे पास तो लैपटॉप है, लैपटॉप में मैंने फ़ाइल डाली नहीं थी, कैसे एक्सेस करूँगा अब मैं उसको। इसीलिए यहाँ पर जो है क्लाउड उन्होंने बनाया है एडोबी वालों ने, कि जैसे ही हम कोई भी फाइल होती है उसको क्लाउड पर अपलोड कर सकते हैं एडोबी के, और कहीं पे भी चले जाए ना हम, कहीं पे भी किसी भी डिवाइस में फ़ोटोशॉप डाउनलोड करा, वहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन करा, क्लाउड से अपन सीधे वो फाइल को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर अपने पास एक्सेस ले सकते हैं। समझ में आ गया क्लाउड का मतलब क्या है। तो क्लाउड यहाँ पर अगेन जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके लिए ये फ़ायदा है, ठीक है। नहीं तो आप ड्राइव पे अपलोड कर सकते हो या फिर कॉपी करके ले जाना, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। देन शेयर्ड विद यू का ऑप्शन है, कि जैसे मैं और परवीन, जैसे परवीन ट्यूब सेंसाई को आप जानते होंगे, तो इसने इस वाली थंबनेल पे हमने काम किया था, वही जो कि मैंने ये अच्छी बना दी थी, बहुत अच्छी बना दी थी, इसने तो ये वाली बनवाई थी, है ना ठीक है। तो यहाँ पर उसने मेरे से सिंपली शेयर करी कि हम दोनों सेम फाइल पर वर्क कर सकते हैं, है ना। मतलब वो अगर इसे ओपन करेगा तो वो, मैंने कुछ चेंजेस करे होंगे इस फाइल में तो वो देख सकता है ना, उसने कुछ चेंजेस करे होंगे तो
सॉरी मैं देख सकता हूँ, तो हम दोनों एक ही चीज़ पर वर्क कर रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, समझे? तो ये शेयर्ड विद यू का मतलब होता है, ठीक है। टेम्पलेट्स हैं देन नेक्स्ट हमारे पास कि जैसे कैनवा पे हमारे टेम्पलेट्स होते हैं ना हर एक चीज़ के, इस तरीके से यहाँ पर अडोबी में टेम्पलेट है जो कि यूज़ नहीं करने हैं आपको, बिल्कुल भी, बहुत ही बेकार टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स ना हर एक चीज़ के बेकार होते हैं। बाय चांस अगर आपकी किस्मत ऐसी है कि आपको बहुत ही जल्दी डिज़ाइन बनाना है तो कर लेना टेम्पलेट यूज़, वैसे इतने अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स तो है नहीं है, ठीक है। इसको क्रॉस करते हैं तो टेम्पलेट्स डबल क्लिक करके टेम्पलेट ओपन करके एडिट कर देंगे, वो भी बताएंगे। लाइट रूम फोटोज़, अगर आपने ये अपने काम करनी है। एंड डिलीटेड का तो मतलब पता ही है आपको, जो भी डिलीट करोगे आपको यहाँ डिलीटेड में मिल जाएगा। नाउ अब आती है दो चीज़ें यहाँ पर, न्यू फाइल और ओपन। अब ये क्या है सर, है ना? ओपन का तो मतलब आपको पता होगा कि खोल रहे हैं, क्या खोल रहे हैं? गेट खोल रहे हैं। गेट नहीं खोलना है यहाँ पर, हमारे पास कोई फाइल पड़ी हुई है, अगर ऑलरेडी फोटोशॉप में हमने कुछ बनाया, उसकी फाइल सेव होगा ना कुछ हमने कुछ बनाया है। अगर मैंने पेपर पे कुछ लिखा है तो पेपर है ना मेरे पास, पेपर पे लिखा है ना तो पेपर होगा मेरे पास कुछ इस तरीके से। इसीलिए फोटो इस तरीके से फोटोशॉप में मैंने कुछ बनाया तो मेरे पास फोटोशॉप की फ़ाइल होगी ना, एक जो बनाई है मैंने, जैसे ये एक फ़ाइल है, ये एक फ़ाइल है, ये एक फ़ाइल है इनवॉइस वाली, है ना? सर दिखा दो ना इनवॉइस फिजिक्स वाला नहीं, है ना? ठीक है, तो वो वाली फ़ाइल जो है उसको ओपन करना है या फिर और कोई फ़ोटो वगैरह को ओपन करना है तो हम सिंपली ओपन पे क्लिक करके उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करा मैंने, ओपन करा, और ये यहाँ पर एक्चुअली मेरा पीसी थोड़ा ना स्लो है, ओपन हो रही है, थोड़ा सा सब्र करो। एक सेकंड, हो भी रही है, नहीं हो रही है, क्या हो गया है बबुआ? ओके, हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ ओपन हो जाएगी। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, बताएंगे कैसे क्रॉस करा, अभी रुक जाओ, उसमें जाएंगे, सब्र करो, ठीक है। मैं बता रहा था ओपन का क्या मतलब है, ठीक है। इस तरीके से हम फाइल्स जो है ओपन कर सकते हैं। अब न्यू वाली चीज़ पे जाते हैं। सर न्यू वाली चीज़ क्या है? नई फाइल बनाना कैसे करेंगे? पानी पी लूँ भाई मैं पहले। तो न्यू फाइल का यहाँ ऑप्शन है कि हम एक नई फाइल बनाना चाहते हैं। फोटोशॉप जी, हम एक नई फाइल बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप न्यू फाइल पर क्लिक करोगे ना, लेफ्ट क्लिक करना है गाइस, अगर मैं कहीं बोल रहा हूँ ना क्लिक करना है, तो क्लिक करने का मतलब है लेफ्ट क्लिक, इधर वाला क्लिक करना है, इधर वाला क्लिक। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है रीसेंट में, ये तो मैंने बहुत सारे ओपन करे हुए थे रीसेंट में, इस वजह से यहाँ दिख रहा है। आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, ग्रे स्क्रीन दिखेगी एकदम, क्योंकि आपने वहाँ रीसेंट में कुछ भी ओपन नहीं करा होगा, क्योंकि पहली बार इंस्टॉल करा है, ठीक है। देन यहाँ सेव्ड होता है, सेव्ड में इसको हटा देता हूँ, तो इस तरीके का दिखेगा आपको, रीसेंट भी और सेव भी। देन यहाँ फोटो का ऑप्शन है, तो मतलब इसमें ना प्रीसेट्स बने हुए हैं पहले से, है ना? आप एक कारपेंटर के पास जाते हो कि भाई मुझे एक दरवाज़ा देखना है, तो उसके पास ऑलरेडी दरवाजे बने हुए होते हैं ना, या फोटो वगैरह होती है कि भाई देखो इनमें से कौन सा चाहिए आपको, है ना? और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करवा सकते हैं उसको। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो है ऑलरेडी अडोबी के पास जो है लेआउट्स प्रीसेट्स बने हुए होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वो वाले, इन पे ध्यान नहीं देना है, ये बकवास चीज़ें, ठीक है, इन पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैंक जो है टेम्पलेट्स बने हुए हैं, जैसे देख सकते हो। डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ 16x12 का होता है सेंटीमीटर में, है ना? लेंस, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है अभी इन पे देना है। मैं समझाऊंगा वो वाली चीज़। देखो आप जब मैं जो समझा रहा हूँ उससे हट के देखोगे ना, आपको कन्फ्यूज़न होने लग जाएगा, तो ये चीज़ नहीं करनी है। मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान रखना है, ठीक है, एकदम उस पर ध्यान रखना है। ओके, तो डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ आप यहाँ देख सकते हो, है ना? ये अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो, शायद आप फोटो वाले के पास जाते हो ना, भैया मेरी फ़ोटो प्रिंट कर दो, तो ये बोलता है कि 4x6 में कर दूँ क्या, 2x3 में कर दूँ क्या, है 5x7 में, 8x10 में कर दूँ क्या, ये बोलता है ना। तो उसका मतलब ये है 8x10 इंची, 8 इंची ऐसे और 10 इंची ऐसे, 10 इंच ऐसे वर्टिकली, है ना? या फिर लैंडस्केप में होता है 7x5 ऐसे यूँ वो कर दूँ ना। आपने अपने पापा की शादी की एल्बम देखी होगी, उसमें जो फोटोज़ है इस तरीके से ऐसे लगी होती है ना उसके अंदर, तो वो वाली साइज़ें हैं यहाँ पर। तो इसको जैसे ही मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा इस पर, तो इस तरीके से ओपन हो जाएगी, तो उसी साइज़ में यहाँ ओपन होगी। तो मैं जो भी इस पर बनाऊँगा, जो भी करूँगा, प्रिंट कर सकता हूँ उसको, ठीक है। इसको क्लोज़ करते हैं, नई फाइल पर दोबारा क्लिक करते हैं, वहीं आते हैं वापस। तो ये फ़ोटोज़ के लिए हो गया। अब प्रिंट के लिए, प्रिंट जैसे अपने A4 पेपर होता है, A5 पेपर होता है, A6 पेपर होता है, उनकी यहाँ ऑलरेडी डायमेंशन है, ताकि हमें यहाँ और डालनी ना पड़े, मैनुअली याद ना रखनी पड़े कि भाई कितनी डायमेंशन होती है। तो इसलिए वहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि लो भाई तुम्हारे लिए आसानी रहेगी।
ठीक है। तो यहाँ सारी डायमेंशन है, जिस भी चीज़ के ऊपर हमें काम करना है वो चीज़ हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। कस्टम भी बना सकते हैं, वो भी बताऊंगा आगे। आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, ओ भाई आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन ऐसे ग्रिड वाले भी अपन यहाँ खोल सकते हैं या कुछ इस तरीके के। वेब में चले जाएं तो UI UX डिज़ाइन करना है, या फिर मैकबुक की यहाँ स्क्रीन चाहिए हमें, उसकी साइज़ की स्क्रीन चाहिए। मैकबुक प्रो 13 देखो रेटिना, ये 2K डिस्प्ले वाली है ना। तो ये सारी भी हम यहाँ पर जो है ऑलरेडी सेव्ड प्रीसेट्स हैं। मोबाइल में जाए तो मोबाइल के भी प्रीसेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे कि इस साइज़ में। वॉच के प्रीसेट भी मिल जाएंगे, अगर वॉच के लिए डिज़ाइन बना रहे हो, देख रहे हो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पर प्रीसेट है, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिल्म एंड वीडियो जो कि थंबनेल वगैरह इनमें यूज़ होते हैं। 1920 1080 जो कि थंबनेल में यूज़ होता है। HD हो गए, तो ये तो हाई HD हो गया, फुल HD, ये HD, और ये अपना क्या हो गया 1080, पता नहीं कौन सा बोलता है। तो ऐसे 2K 4K 8K तक यहाँ पर रेजोल्यूशन अवेलेबल है, जो भी हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं इधर वाले सेक्शन पे। तो अगर हमें कुछ ऑलरेडी जो हमारे दिमाग में है कि हाँ भाई उस साइज़ में बनाने हैं, अगर वो इसमें अवेलेबल है तो उसको ओपन कर सकते हैं हम। अगर नहीं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये नाम डाल सकते हैं, हम इस प्रीसेट को सेव कर सकते हैं, यहाँ सेव्ड में आ जाएगा फिर ये, है ना। विड्थ और हाइट दो ही चीज़ होती हैं, क्योंकि ये 2D है, हम 3D तो बना नहीं रहे कि हाँ भाई इसमें Z एक्सिस भी आ जाएगी। तो दो ही एक्सिस होंगी, विड्थ और हाइट, है ना। विड्थ और हाइट, ये तो हो गई विड्थ, ये हो गई हाइट, ठीक है। ये कितनी लेनी है, इंचेस इसकी एक डायमेंशन हो गई मेजरमेंट वाली, ये तो आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथ में, है ना। इंचेस यहाँ देख सकते हो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर सेंटीमीटर भी है भाई, मिलीमीटर भी है। अब ये पॉइंट क्या है, पिकास क्या है, पिक्सल क्या है, मिलीमीटर पता है, सेंटीमीटर पता है, इंचेस पता है। पॉइंट्स को अभी मत देखो, इलिस्ट्रेटर में देखेंगे। पिकास को भी मत देखो, ये काम में ही नहीं आता है। और पिक्सल्स जो है, पिक्सल्स मैंने जो हमारे जो भी चीज़ हैं, जो भी आप 1920 देखते हो, मैं बताता हूँ आपको। पिक्सल्स में ले लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल, हाइट 1000 पिक्सल, विड्थ 1000 और हाइट भी 1000, तो एक स्क्वायर बन जाएगा हमारा कैनवस। तो मैं 1000 बाय 1000 का यहाँ पर कैनवस ले लेता हूँ। रेजोल्यूशन क्या है, रेजोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आराम से। यहाँ पर 300 ही रहने देते हैं। यहाँ पर जो है कलर मोड RGB और CMY के दो बताए थे ना मैंने, ग्रे स्केल, लैब और बिटमैप, इनको छोड़ो, ये दूसरी चीज़ है, अपने ये वाले दो काम के। तो RGB और CMY के, RGB किस लिए होता है, डिजिटल चीज़ों के लिए। CMY के किस लिए होता है, प्रिंटिंग वाली चीज़ों के लिए। तो RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, और CMY के मतलब सायान मेजेंटा येलो, और K मतलब की कलर विच इज़ ब्लैक, ठीक है। तो प्रिंटिंग के लिए अगर हम यहाँ पर कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो CMY के कलर सेलेक्ट करेंगे, अगर डिजिटल चीज़ों के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं तो RGB यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर बिट रेट होती है, इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आपको डिफ़ॉल्ट 8 बिट पे ही इसको सेट करना है। बिट मतलब कि कलर कितने होने चाहिए वो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। देन बैकग्राउंड कंटेंट क्या होना चाहिए, कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी हम अभी बना रहे हैं 1000 बाय 1000 का बोर्ड बना रहे हैं वो कलर क्या होगा। तो मैंने वाइट यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, तो वाइट ही रखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ वाइट ही कर देते हैं हम। यहाँ पर इन चीज़ों में आगे देखेंगे, इन चीज़ों को ये इतनी ज़्यादा काम की नहीं होती है। देन सिंपली आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। तो हमारा जो है पहला यहाँ पर हमने कैनवस जो है क्रिएट कर लिया है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ दिख जाएगा। अब ये सारा इंटरफेस क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये लेफ़्ट में क्या चीज़ें हैं, इतनी सारे ऑप्शन, सर इतना कन्फ्यूजिंग कैसे है ये, कहाँ तक हम कौन कौन से ऑप्शन को कहाँ तक नोट्स बनाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, सब बता दिया जाएगा, डोंट वरी। हर एक चीज़ इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा ना, आपको याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक सारी चीज़ें। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, घबराना नहीं है फोटोशॉप के इंटरफेस से एकदम। सर आप तो वो क्या बोलते हैं उसमें लिया है प्लेन के, उसमें मैं तो पायलट बनाओगे सर आप तो, डायरेक्ट इतने सारे ऑप्शन से। देखो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा पहला कैनवस जो है क्रिएट हो चुका है, हमने हमारा पहला कैनवस क्रिएट कर लिया। अब इसका वर्क स्पेस वगैरह सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में अब देखने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने क्या क्या सीखा, हमने हमारे पास अगर पीसी अच्छा नहीं है और हमारे पास पैसे नहीं है तो हम फोटोपी को यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर हमारे पास पीसी अच्छा है और पैसे नहीं है तो हम फोटोशॉप क्रैक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे अच्छे हैं, पीसी भी अच्छा है, तो हम फोटोशॉप पेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। अब हमने फोटोशॉप का होम इंटरफेस देख लिया, देन हमने
एक डॉक्यूमेंट, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है वो देख लिया है, ऑप्शंस समझ लिए हमने, और ऑप्शंस हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में अब पढ़ने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा इंटरफेस देखेंगे फोटोशॉप का, किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें देखेंगे। एंड जो ऑप्शंस मैंने आज वहाँ पर बताया कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे, वो उसको आपको वहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में बताए जाएंगे। ओके, सो यार दैट्स इट फॉर दिस लेसन। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, तो ये था आज के लेक्चर में, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई भी डाउट होता है आप टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस लेसन। बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे। अगर रात में देख रहे हो तो आपको पता है, हैव ए ग्रेट नाइट।